नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी स्पीक पर। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ, जहाँ डर और रोमांच का संगम होता है। हर कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ सन्नाटे में भी आवाजें सुनाई देती हैं और अंधेरे में छिपे रहस्य आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए डर के सफर पर निकलते हैं। आज की कहानी है 1.5 फुटिया जिन की भयानक दास्तां। कानों को संभालिए, सांसों को काबू में रखिए, क्योंकि अब आप एक ऐसी मुठभेड़ का हिस्सा बनने वाले हैं जिसे आप भी कभी भूल नहीं पाएंगे। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव का एक नौजवान विजय और उसकी मुलाकात 1.5 फुट के जिन से, जो हर अनचाहे मेहमान का शिकार करता है। गांव के कोनों में एक सन्नाटा पसरा रहता था, जैसे हर दीवार कोई राज छुपाए बैठी है। रात के समय लोग अपने अपने घरों में बंद रहते और जो भी बहादुरी दिखाने की कोशिश करता, उसे बस एक ही नसीहत मिलती, पीपल के पेड़ से दूर रहो। कहा जाता था कि उस पेड़ पर 1.5 फुट का जिन रहता है, जो हर अनचाहे मेहमान का खेल खत्म कर देता है। लेकिन विजय को इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं लगती थी। वह हमेशा दोस्तों से कहता, ये सब बुजुर्गों की बनाई बातें हैं, डराने के लिए। उस दिन विजय ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक भयानक शर्त लगा ली। आधी रात को पीपल के पेड़ के पास जाकर 1 घंटा बिताना था। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन विजय की आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। उसकी जुबान पर बेफिक्री और मन में हल्की घबराहट दोनों थी, मगर वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। घड़ी में रात के 12 बजाए और विजय ने दोस्तों को गुड बाय कहकर अंधेरी राहों पर कदम बढ़ा दिए। ठंडी हवा के झोंके उसके कानों में जैसे डरावनी फुसफुसाहट भर रहे थे। दूर कहीं कुत्ते की रोने जैसी आवाजें गूंज रही थी और आसमान में काले बादल चांद को निगलने को बेताब थे। लेकिन विजय ने अपने कदम नहीं रोके। वह मन ही मन खुद को कहता रहा, सब मन का डर है विजय, बस जाकर वापस ही तो आना है। विजय पीपल के पेड़ के करीब पहुंच चुका था। पत्तियां हवा के साथ सरसराती, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। हवा अब इतनी ठंडी हो चुकी थी कि विजय को अपने गले में पसीना जमता सा महसूस हुआ। वह पेड़ से सटकर बैठ गया और बीड़ी सुलगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ बार बार कांप रहे थे। उसने जोर से सांस भरी और खुद को संभालते हुए बुदबुदाया, डरने का नहीं विजय, सब ठीक है। अभी उसकी बीड़ी जली भी नहीं थी कि उसे आसपास हलचल महसूस होने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कोई बहुत छोटा सा शरीर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। विजय ने धड़कते दिल से पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल मानो गले में आ अटका। वहां एक छोटा सा जिन खड़ा था, मात्र 1.5 फुट का, लेकिन उसकी आंखें में लाल जलती हुई चिंगारियां थी, जैसे किसी अंधेरे में दबा हुआ शैतान जाग उठा हो। जिनके होठों पर शैतानी मुस्कान थी और उसका शरीर हवा में हवा की तरह फड़फड़ा रहा था। जिनकी आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया इंसान? क्या तुझे मालूम नहीं ये जगह मेरी है? विजय के होंठ सूख चुके थे, उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर वह अपने घबराए चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं तो बस एक शर्त, वह कांपते होठों से बुदबुदाया। जिन ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही एक भयानक ठाका लगाया, अब तू आया है तो खाली हाथ नहीं जा सकता। तुझे मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर जीत गया तो जिंदा घर जा सकेगा, अगर हार गया तो बस यही पेड़ अब तेरा घर होगा। विजय का दिल अब जोर जोर से धड़कने लग रहा था, जैसे वह किसी बड़े खतरे के करीब खड़ा हो। उसका पूरा शरीर ठंड से नहीं, डर से पसीने में भीग चुका था।
लेकिन जिन से आंख मिलाते हुए उसने कहा, क्या खेल है? जिन ने अपनी नुकीली उंगलियां आपस में रगड़ते हुए कहा, सुन इंसान, ऐसा क्या है जिसे जितना निकालोगे वे उतना ही बढ़ता जाएगा। विजय का दिमाग मानो घूमने लगा। डर, घबराहट और समय का दबाव उस पर हावी था। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरा उसके दिमाग को और बंद कर रहा था। उसे लगा कि उसकी सांसें भी थमने वाली हैं। जिनकी लाल आंखें उस पर जमी थी, जैसे वह हार का इंतजार कर रहा हो। विजय ने अपनी थरथराती सांसों को काबू में लाने की कोशिश की। एक एक पल भारी लग रहा था। अचानक एक हल्की रोशनी उसके दिमाग में चमकी। गड्ढा। विजय ने सांस रोकते हुए जवाब दिया, जितना मिट्टी निकालोगे गड्ढा उतना ही बढ़ता जाएगा। जिन कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी चमकती लाल आंखें ठंडी पड़ने लगी, लेकिन फिर उसने एक जोरदार शैतानी हंसी में ठाका लगाया। हा हा हा, इंसान, तू तो चालाक निकला रे। चल आज तुझे छोड़ता हूँ, पर याद रखना, फिर कभी इस पेड़ की छाया में कदम मत रखना। अगली बार मेरी पहेली का जवाब नहीं मिलेगा। विजय ने एक पल भी गवाए बिना पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। उसका दिल गले में धड़क रहा था और हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हवा में जिन की हंसी अब भी गूंज रही थी, जैसे वह अब भी उसका पीछा कर रहा हो। विजय ने गांव पहुंचकर हाँफते हुए अपने दोस्तों को देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे वह मौत के दरवाजे से लौट कर आया हो। उसने सिर्फ इतना कहा, जो भी हो, उस पेड़ के पास कभी मत जाना। उस रात के बाद विजय ने कभी किसी बात पर बहादुरी दिखाने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे की गंभीरता अब भी लोगों में को वह खौफनाक मुठभेड़ बयां करती थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि 1.5 फुटिया जिन वहां है, किसी और मूर्ख इंसान के कदमों की आहट का इंतजार करता हुआ। कभी कभी हमारी ज्यादा बहादुरी हमें खतरे की तरफ ले जाती है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना सही नहीं होता। डर का मजाक उड़ाना आसान है, पर जब वह सच बनकर सामने आता है तो सिर्फ वही समझ पाता है जिसने मौत को करीब से महसूस किया। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।